भारत ईयू डील से खलबली, क्यों परेशान हुए मुस्लिम देश? क्या पाक की बर्बादी शुरू? क्यों उड़ी बांग्लादेश की नींद? भारत ईयू डील से जहां एक तरफ अमेरिका में हड़कंप है, वहीं इस डील ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में खलबली मचा दी है। मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब बर्बाद हो सकती है। ये बात अब खुद पाकिस्तान कह रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इस डील से इतने डरे हुए क्यों हैं? दरअसल पाकिस्तान के पूर्व कॉमर्स मिनिस्टर और बड़े उद्योगपति गौहर एजाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत और ईयू डील से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को नुकसान हो सकता है। गौहर एजाज ने यह दावा किया है कि ये डील 9 अरब डॉलर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा बनेगी। इससे पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। पाकिस्तान के बाजार के सामने जो चुनौतियां पैदा होंगी, उससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को मिलने वाला विशेष जीरो टैरिफ जो है, उसका फायदा खत्म हो सकता है। पाकिस्तान के बिजनेस संगठनों ने सरकार से एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाने तक की मांग कर दी है। अब पाकिस्तान को यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस की वजह से जो फायदा मिलता था, जो भारत के पास नहीं था, इसी के दम पर पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात भारत से थोड़ा आगे चल रहा था। लेकिन अब पाकिस्तानी व्यापारियों में खलबली मची हुई है। उनका कहना है कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष साकिब मुन की बात करें तो उन्होंने बयान देते हुए कहा, एक बार जब भारत को शून्य शुल्क पहुंच मिल जाएगी तो पाकिस्तान का जो बचा कुचा लाभ है वो भी खत्म हो जाएगा। भारत के पास सस्ती बिजली है, पैसा कम ब्याज पर मिलता है और कच्चा माल भी घर में ही मौजूद है। पाकिस्तान के लिए इन सब चीजों में भारत का मुकाबला करना नामुमकिन जैसा है। तो ये बयान पाकिस्तान के लोगों की तरफ से ही सामने आ रहे हैं। जो वहां के मंत्री हैं वही ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक तरह से पाकिस्तान अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था वहां के कपड़ा उद्योग यानी गारमेंट सेक्टर पर टिकी है। अभी तक बांग्लादेश को एक कम विकसित देश होने के नाते यूरोप के बाजारों में जो अपनी चीजें बेचने हैं उस पर कोई टैक्स यानी कि ड्यूटी नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब 2 बड़ी चीजें हो रही हैं। पहली, 2026 में बांग्लादेश इस कम विकसित वाली लिस्ट से बाहर हो जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली जो छूट है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात करें तो भारत ने यूरोप के साथ जो डील की है, उसके बाद अब भारतीय कपड़ों पर भी यूरोप में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप खुद सोचिए, भारत के पास अपना कपास है, अपनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जब भारत और बांग्लादेश दोनों को बराबर का मौका मिलेगा तो यूरोप के जो व्यापारी हैं वो भारत से सामान खरीदना पसंद करेंगे। जानकारों का मानना है कि इससे बांग्लादेश को करीब 5.7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। वहीं भारत की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक वो 100 अरब डॉलर के कपड़े पूरी दुनिया में बेचेगा। अब तक यूरोप में भारतीय सामान पर लगभग 10% से 17% तक का भारी टैक्स लगता था, जो अब 0 हो जाएगा। इससे भारतीय सामान यूरोप में सस्ता बिकेगा और दुनिया भर के जो खरीदार हैं चीन या बांग्लादेश को छोड़कर भारत की तरफ आएंगे। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। साफ है कि आने वाले समय में जो दक्षिण एशिया का बिजनेस नक्शा है वो बदलने वाला है। भारत अपनी मजबूती बढ़ा रहा है, जिससे न सिर्फ अमेरिका बौखलाता हुआ नजर आ रहा है बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता भी बढ़ गई है। तो मुस्लिम देशों में जो ये खलबली मची है भारत और यूरोप की डील की वजह से, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।